नमस्कार, आप देख रहे हैं रॉयल बुलेटिन। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बार फिर केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी पर जोरदार हमला बोला है। अखिलेश यादव ने दावा किया कि बीजेपी के भीतर ही भारी मतभेद और टकराव चल रहा है। उन्होंने कहा, बीजेपी में बाहर से ज्यादा अंदर संघर्ष है, जो दिख रहा है वह सिर्फ ऊपरी परत है। बुलेट ट्रेन परियोजना को लेकर सरकार पर निशाना साधते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि जब इस परियोजना को मंजूरी दी गई थी तब इसकी लागत करीब 1 लाख करोड़ बताई गई थी, लेकिन अब यह बढ़कर 2 लाख करोड़ तक पहुंच गई है। उन्होंने सवाल उठाया, इतना पैसा खर्च हो रहा है लेकिन उत्तर प्रदेश को बुलेट ट्रेन कब मिलेगी? देखिए, 10 बजे मीटिंग है सभी विपक्षी दलों की, उसमें तय किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी झूठ के अलावा कुछ नहीं बोलती है। इनके उत्तर प्रदेश के नेता दिल्ली वालों को सलाम भी नहीं ठोकते, न नमस्ते करते। इनके अंदर ही इतना झगड़ा चल रहा है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। सदन तो सरकार नहीं चलाना चाहती है। अगर चीन का सवाल है तो 2014 से लेकर के अभी तक भारत का क्षेत्रफल क्या है बता दे भारतीय जनता पार्टी। 2014 से पहले भारत का क्षेत्रफल क्या था और आज जब हम 2026 में हैं तो भारत का क्षेत्रफल क्या है। वो बहुत सेंसिटिव बॉर्डर है। अगर कोई बात रखना चाहता है, विपक्ष रखना चाहता है, तो कम से कम वो बात सुने सरकार और उस पर एक्ट करे। अब उदाहरण के लिए, जिस समय सुझाव मांगे गए थे उस समय सुझाव समाजवादी पार्टी ने दिया था कि ग्वालियर से लेकर के लिप्पू लेक जो चीन का बॉर्डर है वहां पर 6 लेन रोड बननी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो हमारी फौज के लिए। तो जब हमने प्रस्ताव दिया तो 6 लेन तो बना ही नहीं। जो सड़क बनाने वाले मंत्री हैं वो कहते हैं कि हम 4 लेन बनाएंगे, 4 लेन भी नहीं बनी। बाद में डबल लेन पेव शोल्डर बना रहे हैं। बताइए, चीन का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है कि सड़क को लेकर के, और हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है। जब हम मांग कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी ने मांग की है कि ग्वालियर से लेकर के लिप्पू लेक तक 6 लेन बनानी चाहिए। मांग 6 लेन की, वादा किया 4 लेन का और बनाई डबल लेन पेव शोल्डर। अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री पर भी तंज कसते हुए कहा कि पीएम खुद उत्तर प्रदेश से आते हैं। दावा किया गया था कि बुलेट ट्रेन गोरखपुर से शुरू होगी, लेकिन हकीकत यह है कि वहां मेट्रो तक का काम पूरा नहीं हो पाया है। उन्होंने कहा, आज भी गोरखपुर में अगर बारिश हो जाए तो लोगों को नाव की जरूरत पड़ जाती है और सरकार बुलेट ट्रेन के सपने दिखा रही है। सपा प्रमुख ने इसे विकास के नाम पर दिखावा बताते हुए कहा कि जमीनी सच्चाई और सरकारी दावों में बड़ा अंतर है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स की घोषणाएं तो करती है, लेकिन आम जनता की बुनियादी समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। इसी तरह बुलेट ट्रेन जब स्वीकृत हुई तो 1 लाख करोड़ की स्वीकृत हुई और अब 2 लाख करोड़ की कर दी। अब यूपी में कब बनेगी बुलेट ट्रेन? यूपी ने प्रधानमंत्री बनाए हैं तो यूपी को बुलेट ट्रेन कब मिलेगी? सुनने में आया कि गोरखपुर होकर के बुलेट ट्रेन निकलेगी। उस गोरखपुर में जिसमें मेट्रो नहीं बना पाए, आज भी पानी बरस जाए तो नाव चलेगी वहां पर। और देश के प्रधानमंत्री जी के यहाँ मेट्रो बनने नहीं दी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने। तो ये जो झगड़ा है, इन बीजेपी के लोगों के अंदर झगड़ा है। आप हमें बताइए, इनकी गिनती क्या है? 18 बड़ा के शून्य। आप खुद सोचिए ना, 18 बड़ा के शून्य और बीजेपी ये समझती 18 जीरो के बराबर है। अखिलेश यादव का कहना है कि यही वजह है कि बीजेपी के भीतर भी असंतोष बढ़ रहा है और आने वाले समय में यह टकराव और खुलकर सामने आएगा। राजनीतिक गलियारों में इस बयान के बाद हलचल तेज है और विपक्षी एकजुटता को लेकर भी नई चर्चाएं शुरू हो गई हैं। राजनीति से जुड़ी हर खबर के लिए देखते रहिए रॉयल बुलेटिन। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। रॉयल बुलेटिन को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।